श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। के हाथे गलत पिचकारी, के हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, के हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। राम के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। ये आज होली का समापन दिवस है। मैंने जैसा कहा था कि आज आखिरी एपिसोड में बनाऊंगा, और अपने बहुत सारे आर्टिकल जो मेरे पास रखे थे, कुछ तो थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गए थे, उन सबको मैंने एकत्र किया। फिर भी बहुत से छूट गए, लेकिन मुझे उसकी कोई ज़्यादा परवाह नहीं। आप देखेंगे भाई यहाँ पर मैंने होली खेले थे रघुबीरा दिखाई पड़ रहा है, और ये एनबी नवभारत टाइम्स का पेपर है। उसके बाद ये होली पर विशेष कार्यक्रम के लिए ये पेपर छपा था। वो बाहर स्वतंत्र भारत में छपा हुआ है, और लिखा हुआ है कि इसके अंदर शनिवार 6 मार्च 2004 को, शनिवार 6 मार्च 2004 इसमें संभवतः लिखा हुआ है। 4 मतलब कितने वर्ष हो गए, 22 वर्ष पुराना अखबार है। इतनी आसानी से समझाया नहीं जा सकता, बहुत है। 22 वर्ष पुराना अखबार को समझाया नहीं जाता, लेकिन ये आपके सामने आज प्रस्तुत है कि होली विशेष कार्यक्रम। इसके अंदर मेरा ये जितने भी पेपर कटिंग देख रहे हैं, इस सब में हमारे लेख छपे हैं। अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसके बाद ये देख लें कि रंगों में रंग लाल गुलाल, ये छपा है दैनिक राहत टाइम्स में। ये छपा था 2007 में, 2007 एक्चुअल डेट इसमें नहीं लिखी है, लेकिन 2007 में छपा हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय स्वरूप दैनिक अखबार निकलता है, लखनऊ से दैनिक अखबार निकलता है। राष्ट्रीय स्वरूप बड़ा पुराना अखबार है। ये 26 मार्च 2005 को छपा था। देखें आप, 2005 को छपा है ये होली वाला, साफ साफ लिखा हुआ 26 मार्च 2005 को ये छपा है। और होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है, ये कहा है। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। ये भी मेरा लेख है। इसके बाद होली आई ये कढ़ाई, इसका एक पार्ट और कल आपने देखा था। ये भी छपा है किसमें, स्वतंत्र भारत में छपा 15 मार्च 2006 को, 15 मार्च 2006 को छपा है। होली आई रे कढ़ाई, रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। ये देख रहे हैं आप, इसमें होली आई रे कढ़ाई, रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। फिर एक बात लास्ट ये है, प्रेम प्रसंग में लिखा गया, ये छपा है। ये भी राहत टाइम्स में छपा है, दैनिक राहत टाइम्स में। इसमें लिखा है कि प्रेम का रंग रंगो होली में, द्वेष मिटाओ होली में। प्रेम के रंग रंगो होली में, द्वेष मिटाओ होली में। प्रेम के रंग रंगो होली में, द्वेष मिटाओ होली में, ऐसा कुछ है। और उसमें अब आप नाम देख लीजिए सब में। एक्चुअली मैंने ये लिखा है कुछ और, किसी और ने। सबसे पहले तो देखिए, आज न छोड़ेंगे बस हम होली, हम चोली खेलेंगे होली। ये गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है। आपके स्वर्गीय राजेश खन्ना और
क्या नाम उसका, अरे आशापारी के बीच में खेला गया था। इसमें लिखा हुआ, मेरा नाम के साथ देख लीजिए, नाम है छपा कहीं, राधे श्याम राधे ये लिखा हुआ, राधे श्याम राधे आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। राधे श्याम राधे आज न छोड़ेंगे बस हम चोली, खेलेंगे हम होली। दूसरा, रंगों की श्रृंखला में रंगों में रंग लाल, इसके अंदर भी देखिए राधे श्याम राधे छपे हुए, राधे श्याम राधे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, राधे श्याम राधे दिख गया होगा आपको निश्चित रूप से। दो हो गया। तीसरा ये सबसे टॉप पर ही दिखाई पड़ रहा, सब टॉप पर ही है, राधे श्याम राधे लिखा हुआ है। और प्रेम के रंगों होली में, देश मिटाओ होली में, तो ये आपने देख लिया, नाम मेरा टॉप पर छपा है। उसके बाद ये है होली आई रे कन्हई, रंग भर से सुना दे जरा बांसुरी, तो ये इसमें भी हमारा नाम आप देख सकते हैं, नीचे कहीं पर छपा है। ये दिख रहा था, राधे श्याम नाम लिखा हुआ दिख गया होगा मेरे से, नाम राधे श्याम राधे करके लिखा हुआ। एक ये जो लेख है, होली है भाई, होली है बुरा न मानो होली है, जो मुझे दिखा रहा था, इसका जो नाम था वो यहाँ पर लिखा, बहुत छोटा सा नाम है, आप पढ़ने में आ जाए तो देखिएगा, यहीं पर है। ये नाम है, थोड़ा ये नाम दिख रहा है, राधे श्याम राधे, बड़ा भारी लेख है ये, बुरा न मानो होली है, इस तरह करके लिखा हुआ। तो एक तो ये है, एक ये है, इस तरह करके पूरे अखबार में जितने भी दिनों में छपे हैं उन सबको हमने एक साथ इकट्ठे किया। कोई 2007 में छपा, कोई 4 में छपा, कोई 6 में छपा, कोई 5 में छपा, सब भी अखबारों को हमने इकट्ठा किया है। और उसके बाद उनको हमने इस कतरंग को एक साथ जोड़ करके होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, होली में विशेष कार्यक्रम। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। आज की तारीख में ये समापन दिवस है, 8 दिवसीय होली का ये आज पर्व समाप्त हो रहा है। आज के बाद जो अगले वर्ष होली आएगी, इस वर्ष की होली आज यहीं पर विराम ले रही है। प्रेम प्रसंग के रूप में देखा जाए या होली मिलन के रूप में देखा जाए, वो तो निश्चित रूप से यहाँ पर होगा और ये पूरे 1 महीने तक चलता रहता है। कि जैसे 4 मार्च से शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से ये अगले महीने में 4 अप्रैल तक जाएगा। हर दिन कोई ना कोई किसी ऑडिटोरियम में, कहीं पर किसी मंच पर, कहीं कहीं पर कार्यक्रम होगा और सब लोग होली मिलन करेंगे। कुछ तो जात वर्ग से जुड़ा हुआ है, कुछ सामूहिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कुछ सांस्कृतिक विभाग करवाता है। ऐसे करके 1 महीने तक कार्यक्रम चलेगा। लेकिन जो परंपरागत होली थी वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसका आज समापन दिवस, 8 दिन आज हो गए और मैं उपसंहार बोल रहा हूँ। इसकी उपसंहार को यूँ कहा जा सकता है कि इसका एक संक्षिप्त भी नहीं कह सकते, बल्कि सारगर्भित तथ्य है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी एक प्रकार की विवेचना है, हमारा मंतव्य है, हमारा वो कथन है जो अभी तक नहीं सामने आ पाया था, उसको मैं आज यहीं कह के विराम देता हूँ। ये जो कहना है, मेरा स्टेटमेंट है, इट इज़ फॉर मी एंड कमिंग जनरेशन, ये हमारे लिए है और आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि हम लोग का जीवन भरोसा नहीं है कि भाई जीवित रहेंगे अगले वर्ष या नहीं रहेंगे। जो जिएगा वो जरूर होली खेलेगा, हम नहीं जी पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए मैंने कहा कि इसको आज 8 दिन तक कार्यक्रम ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो मैं आपके सामने बोल कह रहा हूँ, आप लोग बस अन्यथा नहीं लीजिएगा। होली हर वर्ष मनाइए, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइए, खुशी खुशी मनाइए। भगवान को भी स्मरण करते रहिए कि जो कुछ भी आपको मिला है, जो समय मिला है, जितने दिन का समय मिला है, ये सब जो है ये उत्साहवर्धन के लिए मिला। होली खेलना तो एक बहाना है, ये तो एक बहाना है। गाना भी गाता है, एक बहाना है, होली खेलना एक बहाना है। घटना तो युगों पुरानी है, क्या किया जाए भाई। ठीक है, उन लोगों की अपनी कहानी थी, राम भक्ति थी, उसे आए गए, एक ने जला दिया, दूसरा जलने से बच गया। भगवान आए, नरसिंह के रूप में आए और उनको मारा, उनको पीटा, ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन वो कहानी अपने साथ एक कहानी छोड़ के जाती है कि हमारे जीवन में अगर आसुरी प्रवृत्तियाँ भरी हुई हैं, हमारे जीवन में भी अगर दुष्ट प्रवृत्तियाँ भरी हुई हैं, हम लोग भी सात्विक प्रवृत्ति को दबाकर
तमोगुणी विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के यदि समाज में हम किसी प्रकार से जीते हैं और लोगों का जीना हराम कर देते हैं, तो हम किसी रावण से, हम किसी हिरण्यकश्यप से, हम किसी कंस से, हम किसी दुराचारी व्यक्ति से कम नहीं हैं। ये बताया जा रहा, इस कहानी के माध्यम से, इस त्यौहार के माध्यम से स्पष्ट कहा जा रहा कि हमारे यहाँ तो जितने भी त्यौहार होते हैं उन सब के साथ कहानी जुड़ी है। बिना कहानी के तो कोई कथा नहीं, तो सब कहानी में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि भाई हमें अपने जीवन में एक इसका सबसे बड़ा मूलभूत तत्व है जिसके आधार पर ये सारे तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, उनका मूलभूत आधार प्रेम है। उसी प्रेम को हमारे प्रेम भगवान क्या नाम संत कबीर ने कह दिया कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। प्रेम तो 2.5 अक्षर का ही है, लेकिन कह रहे हैं जो पढ़ लेगा वो पंडित हो जाएगा। पंडित माने किसी जात बिरादरी का पंडित नहीं, पंडित माने वो एक बहुत बड़ा लर्नेड पर्सन बन जाएगा, बहुत बड़ा लर्नेड पर्सन। तो 2.5 अक्षर प्रेम की बात है। अब वो 2.5 अक्षर हम यहाँ नहीं व्याख्या करेंगे, हम तो सिर्फ इतने बताना चाहते हैं कि संसार में रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए, जन सामान के बीच में रहते हुए भगवान का वरदान मान करके कि एक एक दिन जो मिला हुआ है ये वरदान है, वरदान है। और इस वरदान को लिए धन्यवाद ज्ञापन करना भी आपका काम बनता है कि सब लोग पर भक्त प्रहलाद नहीं बन पाएंगे, सब लोगों को बचाने के हिरण्यकश्यप नहीं आ पाए, वो नरसिंह भगवान नहीं आ पाएंगे। वो कोई बिरले होगा जो इतनी यातनाओं को सहने के बाद भगवान को आने के लिए व्यवस्था कर देता है। हम लोग बस किसी ने कुछ नहीं कर पाएंगे। पल भर में तो दिमाग ख़राब होता, पल भर में भगवान से हम लोग रूठ जाते हैं, पल भर में हम लोग भगवान से शिकायत कर बैठते हैं, पल भर में हम लोग कहते हैं कि सब बकवास है, कुछ नहीं, सब छोड़ो हटाओ, दुनिया में कुछ नहीं रखा। यहाँ तक तो हम जानते हैं दुनिया में कुछ नहीं रखा, लेकिन जिसमें कुछ नहीं रखा उसी में सब कुछ ढूंढ रहे हैं। ये भी तो देखिए, ये सड़क कहाँ से आई जिसमें कुछ नहीं रखा है, जो आसार है, जिसका सार ही आसार है, तो उसमें क्या चीज़ ढूंढा जा रहा? नश्वर है, इमॉर्टल कुछ नहीं है, सब मॉर्टल। कोई भी अमृत को प्राप्त नहीं हुआ, अमृत की कोई घड़ा पी करके नहीं आया हुआ, सबको एक ना एक दिन मरना है, जब उस अवस्था जैसी हो जो कुछ भी लिखा गया है वो। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि प्रेम हमें करना है, प्रेम के साथ हमें बार बार मैं प्रेम को क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए बताना चाहता हूँ कि इस समय दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, दुनिया को कहें, हम अपने घर की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, अपने राष्ट्र की बात करते हैं, अपने जो सत्ता पक्षधारी है, विरोधी हैं, इन सब के बीच बात करते हैं। प्रेम नहीं है, किसी के पास भी कोई प्रेम नहीं। सब लोग अपनी अपनी जुगाड़ से, अपनी जुगाड़ से, अपने अपने मतलब से और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए, अपने पद की गरिमा को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए हर तरह से चापलूसी भी कर रहे हैं, अगल बगल भी दुम हिला रहे हैं और एक दूसरे की जड़ भी काट रहे हैं। साथ साथ मौका पड़ने पर पीठ पीछे बुराई भी कर रहे हैं, सामने आने के बाद हलो हाय हजूर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये मैंने दिखावा है, बल्कि ये एक प्रकार का एक छल है, एक छल है। और उसी छल से भगवान को नाखुशी है। ईश्वर हमारा गीता में भी कहता है, ईश्वर हमारा रामचरितमानस में भी कहते हैं, ईश्वर हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं। ईश्वर ने साफ साफ कह दिया कि जितने भी छली लोग हैं, जितने भी कपटी स्वभाव के लोग हैं, जिनके अंदर द्वेष की भावना भरी हुई है, जो अपने साथ लोगों को जीते हुए सही हालत में नहीं देख सकते, उन सब लोगों को उन लोगों के प्रति हमारा कोई राग अनुराग नहीं। और वो जिस हालत में हैं, जो समझ के जो जी हैं, उसी हालत में उनकी अपने आप मृत्यु होगी, मैं उनको बचाने नहीं आऊँगा। इस पर संकेत है भगवान का, मैं उनको नहीं बचाऊँ। कह रहे हैं कि जो 2 कदम आगे बढ़ता है मेरे लिए, मैं 10 कदम बढ़कर आगे उसको हाथ पकड़ लेता हूँ। शर्त यह है कि आगे तो बढ़े, लेकिन ये सब मतलब के साथी हैं, मतलब के सहारे हैं। तो इसलिए यहाँ पर होली जो मनाई जा रही है, उस होली में मतलब का कोई मतलब नहीं है। यूँ कह लीजिए कि जैसे अब 8 दिन तक होली मनाई गई, हर घर में कुछ ना कुछ पूड़ी पकवान सब कुछ बना हुआ, गुजिया पापड़ पापड़ और जितने भी सब्ज़ी बनाए गए। अच्छा, बनाए किसके लिए गए? जो आएगा खाएगा। सबको हम अपना एक प्रेजेंटेशन देंगे, हमने आज ये बनाया, हमने ये बनाया, लीजिए खाइए, ये तो होता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि पिछले 10-12 साल से ऐसा हो गया, 10-12 साल और ज़्यादा बता दूँ मैं, 20 साल हो गया कि अब लोग अपने घर से निकलते नहीं। सबके मन में एक प्रकार के ऐंठन है, सबके अंदर सुपर कॉम्प्लेक्स है कि हम उनके घर पहले क्यों जाए। अगर हम पहले चले गए तो हमारा तो नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे। इस बेवकूफ़ी ने त्यौहार का मज़ा बिल्कुल किरकिरा कर दिया।
बिल्कुल किरकिरा कर दिया। अरे छोटा नहीं बड़ा कोई नहीं, अरे रंग रंग जो है जो लगाया जाता है उसमें कौन सा छोटा बड़ा, कौन सा रंग ऐसा है जिसका नाम छोटा है, कौन सा रंग ऐसा है जिसका नाम बड़ा। लाल तो लाल, रंग तो रंग, उसमें क्या है, रंग लगाया गया, मिले गले गले मिल गया तो गला छोटा नहीं होगा ना बड़ा होगा, हृदय से लगाओ। अरे कह रहा कि एक पल में आदमी की व्यवस्था ख़त्म हो सकती है यदि जरा सा भी वो अपने आप को लोचपूर्ण बना ले, 1 मिनट के लिए लोचपूर्ण बना ले, बस सब काम खत्म है। जैसे हमारे रामचंद्र जी आ रहे हैं, उसी जगह पर उससे पहले 10 मिनट चित्रकूट में रुके हुए हैं और लक्ष्मण जी ने जब देखा कि भरत पूरी रात सेना के साथ आ रहे हैं, तीनों जल थल नभ तीनों सेनाओं के साथ वो आ रहे हैं, और आते हुए उनको देख करके उनका दिमाग ख़राब हो गया। लक्ष्मण जी जो थे वो तीर कमान लिए हुए थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो हमको मारने आ रहे हैं। अरे मिलने आना था तो अकेले आ सकते थे, इतने सब लोगों को लेके क्या करने आ रहे हैं। जानते हैं कि यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 लोगों को मार काट के गिरा देंगे, फिर क्या करेंगे, अकंटक राज करेंगे, अकंटक, बीच में कांटा हटा देंगे, राम को हटा देंगे, हमको मार गिरा देंगे, सीता जी का माता जी का कोई बात नहीं, रखो नहीं, वो भी चल जाएंगे। तो इस तरह वो जब जैसा ऐसा सोचने के बाद वो भगवान से कहते हैं, भगवान राम से, कि भाई हमारे ख्याल से ये जो लोग आए हैं ये हमारे आप सब लोगों को निस्ताबूत करने के लिए आए। तो जब प्रेम देखिए क्या भगवान क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम भरत को जानते हैं, तात भरत धर्म धुरीना, तात भरत धर्म धुरीना, लोक वेद विद परम प्रवीणा। वो लोक वेद में प्रवीण है, मतलब प्रवीण जानते क्या, उस काल की डिग्री थी, तो वो लोक प्रशासन में, वेद वेदांतों में, विधि में जो आपका कानून है इसमें वो पारंगत है, वो ऐसा काम नहीं करेगा। और वो बहुत लाडला है, हमारा भाई है। और तात तुम्हार शपथ पितवाना, सुन लीजिए कितनी बड़ी बात कह दिया, तात तुम्हार शपथ पितवाना, सुच सुबुंद नहीं भरत समाना। भैया लक्ष्मण, तुम और अपने पिता श्री दशरथ जी महाराज की शपथ खा करके मैं कहता हूँ, मैं बाप की कसम, बाई फादर, बाप की कसम खा कर कहता हूँ, तुम्हारी कसम सौगंध खा कहता हूँ कि सुच सुबुंद नहीं भरत समाना, भरत के समान कोई सत बुद्धि वाला, सत्य निष्कपट बुद्धि वाला, निश्चल मन वाला कोई दूसरा भाई हमारा है नहीं। अब यहाँ पर भाई भैया भरत के बारे में बड़ाई की जा रही, और लक्ष्मण जी के मुंह पर एक तरह समझ आ जाए कि अपरोक्ष रूप से तमाचा कि तुम भी तो मेरे भाई हो, लेकिन यहाँ पर उनको नहीं कहा कि तुम बहुत निश्चल हो और ये हो वो, कुछ नहीं, आए सेवा करने के। और उन्होंने भरत लक्ष्मण की बात को खंडन कर दिया। हुआ क्या, प्रेम देखिए, जैसे ही सुना कि निषाद राज ने कहा कि भरत जा गए हैं, तो चौपाई लिखी हुई गोस्वामी लिखते हैं, उठे राम अति प्रेम अधीरा, उठे राम। जैसे मैं भी कहा कि 2 कदम आगे बढ़िए तो 4 कदम भगवान बढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना शुरू तो करिए। ये क्या अंतारी करें, आएंगे ऊपर से आसमान से उतरेंगे, फिर या तो मंदिर से निकल के बाहर आएंगे और देखेंगे कि आज शाम को छोड़ेंगे, कहाँ है तो मिलना होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अरे ऐसी क्या बेवकूफ़ी है, भगवान से इस तरह उम्मीद रहे, लेकिन भगवान तो तुमसे उम्मीद लगाए बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा है, उठे राम अति प्रेम अधीरा, अति प्रेम अधीरा, अधीर हो गए राम प्रेम के मारे, कैसे मिला जाए, ना समझी कर रहा है, इतने सब लोगों को लेके चला आया, चलो कोई बात नहीं। उठे राम अति प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग कहूँ तीरा। हाथ में जो धनुष बाढ़ लिए थे वो कहीं और गिर गया, पताम्बर पहने थे वो और उछल के कहीं के चला गया, और वो भागे, वो दौड़ते हैं, दौड़ के भगवान जो है दौड़ के, अभी भरत आए नहीं है उस प्रांगण के अंदर, लेकिन हनुमान भगवान राम जो है दौड़ के वहाँ तक जाते हैं। उठे राम अति प्रेम धीरा, कहूँ पट माने पीताम्बर, कहूँ पट कहूँ निसंग माने धनुष, निसंग कहूँ तीरा, कहीं पर धनुष बाण है, कहीं पर पीताम्बर गिर गया। और वो भाग कर जब पहुँचे तो भरत लाल जी क्या करें,
भरत लाल जी कुछ नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मण जी ऊपर से कर रहे हैं, पेड़ की डाल पे बैठे हुए हैं, वहाँ से कह रहे हैं भरत महाराज राम, भगवान राम, भरत लाल जी साष्टांग दंडवत कर रहे हैं आपको। ये उन्होंने लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से कह दिया कि साष्टांग दंडवत की ज़मीन में लेट गए। भगवान दौड़ गए और दौड़ करके उन्होंने उठा लिया। ये भी प्रेम का प्रसंग है, क्योंकि होली प्रेम में मिल जाती, गले मिलते हम लोग सब भाईचारा निभाते हैं, तो भाईचारा मिलाया जा रहा। तो रामचंद्र जी कैसे मिले, चौपाई लिखी है दुआ, बरबस लिए उठाए, बरबस जबरदस्ती, बरबस लिए उठाए, उर लाए कृपा निधान, हृदय से लगा लिया कृपा निधान ने। भाई वो पैर नहीं छू पाए, उससे पहले पुट्ठा पकड़ करके राम ने उनको भरत लाल जी को उठा लिया। वो बरबस लिए उठाए, उर लाए, हृदय में लगा, उर लाए कृपा निधान, मिलन राम की भरत राम की मिलन लख, भरत और राम के मिलन को देखकर, लख मैंने देखना, देखकर बिसरा सभी अपार। जितने लोग भरत के साथ आए थे वो राम लक्ष्मण जानकी सभी लोग एक दूसरे को देखकर देखते रहे, मुँह ताकते रह गए कि हो क्या रहा। बिसरा सभी अपान, सब लोग अपने आप को, अपने अस्तित्व को भूल गए। कौन कहाँ किस जगह खड़ा है, किस हालत में खड़ा है, सबकी मुद्राएं अजीबोगरीब हो गई, सब भौचक्के हो गए, ताकि ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया। ये राम है, ये राम है, ये भरत है, ये प्रेम है, ये प्रेम की आकाश अस्थायता है जिसके अंदर डुबकी मार रहा है। ऐसे प्रेम की आवश्यकता है। लेकिन होली मिलन में जब ये सब खत्म हो गया, हमने जो लिखा है कि बुरा न मानो होली है, एक समय ऐसा गुजरा हमारे नॉलेज में है, हम जानते हैं। जब बचपन से मैं थोड़ा सा ऊपर उठा था अपनी उम्र के हिसाब से, मैं पढ़ता तो था, मेरा अध्ययन काल चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ मुसलमानों के लिए तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि भाई गैस जाती थी, उनके ऊपर रंग वंग डालोगे तो निश्चित रूप से वो चिल्प मचाएंगे। लेकिन हमने कुछ ऐसे हिंदू परिवारों में भी देखे थे कि भाई अगर किसी के बच्चे पर ज़रा सा भी रंग वंग फेंक दिया, जैसे कुछ उस वक्त आती थी प्लास्टिक छोटी छोटी पिचकारियाँ, पिच होती थी, पानी निकलता नहीं था उसमें से, लेकिन चलो खिलवाड़ तो होता। दो उस ज़माने में मेरे ख्याल से 10 पैसे 15 पैसे का और एक आने 2 आने का मिल जाता था, बहुत पुरानी बात। तो घर की औरतें निकल के कितना रंग डाला, अभी उठा के पटक देंगे, उठा के मार देंगे। हमारा बच्चा भीग पानी से भीग गया, बीमार हो जाएगा, तब कोई क्या करे, कोई दवा करके आएगा। बड़े होली खेले थे लोग, देख के सुन के बड़ा बुरा लगता था। तो उस वक्त भी तो लड़के जो निकलते थे टोली में उस वक्त, तो गाना ये गाते, बुरा न मानो होली है भाई, बुरा न मानो होली है। तो किससे कहा जा रहा कि जो बुरा मानना, क्या बुरा मानना कि हमारे पर रंग क्यों डाला, और रंग डालना जरूरी है। तो कुछ लोग त्यौहार को तो बिल्कुल रंग भंग बनाते हैं, कुछ लोग होली में खेलने की इच्छा रखते हैं और बलात उनके दिल दिमाग को मन मारना पड़ता। इस पर हमने इसीलिए आर्टिकल लिखा, बुरा न मानो होली है, होली है तो बुरा नहीं मानना। यहाँ तक कि लड़कों, उस वक्त एक ज़माना था, आप लोग शायद कभी याद हो, कि आलू बड़े बड़े आते थे, उनको काट के उसके बीच में 420 लिख दिया या राम लिख दिया, या कोई नाम काट के उससे ब्लेड से काट के उसमें जैसे होता नहीं ठप्पा बनाया था। तो लड़के अगर आपस में बैठे हुए खड़े हैं तो धीरे से गए, नीली स्याही स्कूल में मिलती थी, जिसे हम लोग बोल लिखते थे, वो यहाँ मार दिया, गले पर मार दिया, पीछे मार दिया, कहीं लगा दिया, इस तरह से करके एक मजाक भी हो गया। चलो भाई 420 में लिख दिया सब कुछ, खेल कूद हो जाता है। अब वो सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि ना के बराबर हो गई, पीढ़ी खत्म हो गई, हम लोग की पीढ़ी दिखाई नहीं, खत्म होकर के बताने वाला कोई बचेगा नहीं। और नई चीज़ों में आ गया, आइटम बम आ गया, मिसाइल आ गई, बड़े बड़े धनुष आ गए, उसके अंदर से पिचकारी के वो निकले, क्या हुआ। अभी 4000 का एक सज्जन लाए थे अपने बच्चों के लिए, दोनों हमने पूछा था उनसे कि अरे भाई 4000 का लाए, 1000 का ला लेते, 3000 किसी को दे देते, कुछ जब क्या खा लेता। अरे होली है, सबके प्रेम, लेकिन नहीं, कोई सुनने समझने वाला नहीं, अपने अपने मन में अपने मगन है। तो भाई ज़्यादातर क्या कहूँ मैं, इसके बाद फिर आप देखिए कि आज हम खेलेंगे होली खेलना। दूसरी चीज़, एक सेकंड बात करूँ कि प्रेम के रंग में रंगो और द्वेष मिटाओ होली में, द्वेष मिटाओ होली में। द्वेष ही सबसे ज़्यादा हानिकारक है किसी भी प्रकार के व्यवहार में। और द्वेष जो होता है वो ईर्षा
उसका एक नाम ईर्षा है। ईर्षा आदमी के अंदर इस उद्देश्य से आती है कि वो अपने से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखता है कि इनका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से अपर ना हो जाए। हमारे ऑफिस में एक सज्जन थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, वो काफ़ी लंबे चौड़े थे, थोड़ा बड़ा बल बोले भी थे, कुछ भी कह देते थे। तो वो बात बात में छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनके बराबर का हो चाहे उसकी क्या औकात, मेरे से बातचीत करके दिखाते। कई बार उन्होंने औकात शब्द कहा, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि औकात माने क्या होता साहब? कहने राय शाम जी शर्मिंदा मत करिए भाई, आप तो बिल्कुल मजाक करने लगते हैं। हाँ, औकात माने ये बात कि भाई उसका हमारे से स्टैंडर्ड तो मेल खाता नहीं, तो उससे क्या बात करेगा? हमने छोड़िए शर्मा जी, क्या बात कर रहे हैं। हर एक की औकात भगवान ने बना के भेजी है, आज नोट कर लीजिए। हर एक की औकात भगवान ने बना करके भेजी है, उससे अपर और उससे निम्नतर ये भी भगवान के हाथ में है। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, हान भी लाभ भी जीवन भी मरण भी यश भी अपयश भी सब भगवान के हाथ में है। तो इसमें आप ये मत कहिए कि उसकी औकात क्या है। औकात सब जैसे कोई कभी कभी बातचीत लड़ाई के विषय यही शब्द है, यही शब्द मैंने देखा कि जैसे कभी किसी को आपने कह दिया अबे तुम्हारी क्या औकात है, अभी मैं तुमको देख लूँगा, बस छिड़के लड़ाई। बचा नहीं सकता कोई, औकात इतना झगड़ालू विषय है। इसीलिए इसमें मैंने लिखा कि रंग में रंगो, प्रेम के रंग में रंगो और द्वेष मिटाकर होली खेलो। तो ये बहुत सी बातें हमने आपको आज बता दिया। अब अंतिम बात कह करके हम बात ख़त्म करेंगे, थक रहे हैं आज। तो होली मिलन सब लोग करिएगा, अपने अपने हिसाब से करिएगा। हमने एक बार पिछले साल लिखा था एक गीत, उसमें कहा था चलो चली खेली आई, 2 ही लाइन बोलूँगा। चलो चली खेली आई होली के खेलना, चलो चली खेली आई होली के खेलना, राम जाने फिर कब हुई है उनसे मिलना, राम जाने कब हुई है फिर उनसे मिलना, चलो चली